भरत महाभारत में आज आपको नाना प्रकार के शुभ कर्मों का और जलाशय बनाने तथा बगीचे लगाने का फल की कहा था कहूँगा, आप सुनिए। युधिष्ठिर ने कहा, पितामह, इस पृथ्वी को जब मैं संपत्तिशाली राजाओं से ही देखता हूँ तो मुझे बड़ी चिंता और घबराहट होती है। यदि मैंने सैकड़ों देशों के राज्यों पर अधिकार पाया है और समूची पृथ्वी पर विजय प्राप्त की है, तथापि इसके लिए जो करोड़ों मनुष्य की मेरे द्वारा हत्या हुई है, उसके कारण मेरे मन में बड़ा संताप हो रहा है। हाय, उन बेचारी स्त्रियों की क्या दशा होगी जो आज अपने पति और बंधुओं से हीन हो चुकी हैं। यह सब सोचकर मेरी तो ऐसी इच्छा होती है कि भयंकर तपस्या करके अपने शरीर को सुखा डालूं, किंतु इस विषय में आपका क्या विचार है, यह यथार्थ रूप से सुनना चाहता हूं। भीष्म जी ने कहा, राजन, मैं तुम्हें एक अद्भुत रहस्य बताता हूं। मनुष्य को मरने पर किस कर्म से कौन सी गति मिलती है, इस विषय को सुनो। तपस्या से स्वर्ग मिलता है, तपस्या से सुयश की प्राप्ति होती है तथा तपस्या से दीर्घायु, ऊंचा पद और तरह तरह के भोग प्राप्त होते हैं। ज्ञान, विज्ञान, आरोग्य, रूप, संपत्ति और सौभाग्य भी तपस्या के ही फल हैं। तप करने से मनुष्य धन पाता है, मौन व्रत के आचरण से सब पर हुक्म चलाता है, दान से उपभोग और ब्रह्मचर्य पालन से दीर्घायु प्राप्त करता है। व्रत की दीक्षा लेने से उत्तम कुल में जन्म होता है। फल मूल भोजन करने वालों को, राज्य और पत्ता चबाकर रहने वालों को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। दूध पीकर रहने वाला मनुष्य स्वर्ग को जाता है और दान देने से अधिक धन मिलता है। गुरु की सेवा से विद्या और नित्य श्राद्ध करने से संतान की वृद्धि होती है। जो केवल शाकाहार करके रहता है उससे गोधन की प्राप्ति होती है। तिनके खाने वाले स्वर्ग में जाते हैं और हवा पीकर रहने वाले यज्ञ का फल पाते हैं। जो दिस नित्य स्नान करके दोनों समय संध्योपासना करते हैं वे दक्ष प्रजापति के समान होते हैं। अन्न और जल का त्याग करने वाले स्वर्ग में जाते हैं तथा खुले मैदान वेदी पर शयन करने वालों को ग्रह और शैया की प्राप्ति होती है। चिथड़े और बलकल पहनने वालों को उत्तम उत्तम वस्त्र और आभूषण मिलते हैं। जल में बैठकर तप करने वाला राजा होता है तथा सत्यवादी पुरुष स्वर्ग में देवताओं के साथ आनंद भोगता है। दान से यश, अहिंसा से आरोग्य, ब्राह्मण की सेवा से राज और ब्राह्मण तत्व की प्राप्ति होती है। लोगों को पानी पिलाने से सदा रहने वाली कृति मिलती है तथा अन्नदान से समस्त कामनाओं और उपभोगों की प्राप्ति होती है। जो समस्त प्राणी को संतावना देता है वह सब प्रकार के शोकों से छूट जाता है। देवताओं की सेवा से राज्य और दिव्य रूप मिलते हैं। मंदिर में दीपदान करने से मनुष्य का नेत्र निरोग रहता है। दर्शनीय सुंदर वस्तु के दान से बुद्धि और समन शक्ति प्राप्त होती है। 12 वर्षों तक उपवास, दीक्षा और त्रिकाल स्नान का नियम पालन करने से वीरों से भी श्रेष्ठ गति प्राप्त होती है। यज्ञ और उपवास से स्वर्ग मिलता है। फल और फूल दान करने वाला मनुष्य मोक्षदायक ज्ञान प्राप्त करता है। जो सोने से मणि हुई सींगों वाली कपिला गाय का कांस के बने हुए दुग्ध पात्र और बछड़े समेत दान करता है, उस पुरुष के पास वह गौ उन्हीं गुणों से युक्त
युक्त कामधेनु होकर आती है। उस गौ के शरीर में जितने रोए होते हैं उतने वर्ष तक मनुष्य स्वर्ग में सुख भोगता है। इतना ही नहीं, वह गौ उसके पुत्र पौत्र आदि 7 पीढ़ियों तक का उद्धार कर देती है। जैसे महासागर के बीच में पड़ी हुई नाव वायु का सहारा पाकर पार पहुंचा देती है, उसी प्रकार अपने कर्मों से बचकर घोर अंधकारमय नरक में पड़ते हुए मनुष्य को गोदान ही पार करता है। जो मनुष्य अपनी कन्या का विधि से विवाह करता, ब्राह्मण को भूमि दान देता और विधिवत अन्नदान करता है, उसे इंद्रलोक की प्राप्ति होती है। जो स्वाध्यायशील और सदाचारी ब्राह्मण को सर्वगुण संपन्न गृहदान करता है, उसका उत्तर कुरुदेश में जन्म होता है। भार ढोने में समर्थ बैल और गाय का दान करने से वसुलोक की प्राप्ति होती है। सुवर्ण का दान स्वर्ग देने वाला है तथा पक्के सोने का दान उससे भी उत्तम फल देता है। छाता देने से उत्तम घर, उपान जूता दान करने से सवारी, वस्त्र देने से सुंदर रूप और गंध दान करने से सुगंधित शरीर की प्राप्ति होती है। जो ब्राह्मण को फल और फूलों से भरे हुए वृक्ष का दान करता है, वह अनायासी नाना प्रकार के रत्नों से पूर्ण स्मृतिशाली घर प्राप्त करता है। अन्न, जल और रस दान करने वाला पुरुष इच्छानुसार रसों को प्राप्त करता है तथा जो रहने के लिए घर और ओढ़ने के लिए वस्त्र देता है, वह उन्हीं वस्तुओं को उपलब्ध कराता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो मनुष्य ब्राह्मण को फूलों की माला, धूप, चंदन, उपटन, नहाने के लिए जल और पुष्प दान करता है, वह निरोग और सुंदर रूप वाला होता है। जो पुरुष अन्न से भरे हुए घर को सैया सहित दान करता है, उसे अत्यंत पवित्र, मनोहर और नाना प्रकार के रत्नों से भरा हुआ उत्तम स्थान प्राप्त होता है। संग्राम भूमि में वीर शैया पर शयन करने वाला मनुष्य बर्मा के समान हो जाता है। युधिष्ठिर ने कहा, पितामह, बगीचे लगाने, जलाशय बनवाने का जो फल होता है उसको भी मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूं। भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, जहां का दृश्य सुंदर हो, जहां अन्न की उपज अधिक होती हो, जो नाना प्रकार के धातुओं से विभूषित एवं विचित्र दिखलाई देती हो, तथा जहां सब प्रकार के प्राणी निवास करते हो, वही भूमि उत्तम मानी गई है। उसमें तालाब एवं सब प्रकार के जलाशय, कूप आदि बनवाना उत्तम क्षेत्र तीर्थ के समान है। अब मैं तालाब या पोखरें खुदवाने के पुण्य का वर्णन करता हूँ। तालाब बनाने वाला मनुष्य तीनों लोगों में सर्वत्र पूज्य माना जाता है। तालाब मित्र के घर की भांति उपकारी, सूर्य देवता को प्रश्न करने वाला तथा देवताओं की पुष्टि कराने वाला है। पोखरा खुदवाना अपनी कीर्ति फैलाने का सर्वोत्तम उपाय है। इससे धर्म, अर्थ और काम रूप फल की प्राप्ति होती है। देश में तालाब बनवाने का पुण्य एक महान क्षेत्र के समान है। वह चारों प्रकार के प्राणियों के लिए बहुत बड़ा आधार हो जाता है। देवता, मनुष्य, गर्दभ, पितर, नाग, राक्षस तथा समस्त स्थावर प्राणी जलाशय का आश्रय लेते हैं। अतः ऋषियों ने तालाब बनवाने से जिस फल की प्राप्ति बतलाई है,
वह मैं तुम्हें बता रहा हूं, सुनो। जिसके खुदवाए हुए पोखरे में बरसात भर पानी रहता है, उसको अग्निहोत्र का फल प्राप्त होता है। जिसके तालाब में शरद काल तक पानी ठहरता है, वह मरने के पश्चात 1000 गोदान का फल प्राप्त करता है। जिसके जलाशय में हेमंत अगहन पूस तक पानी रुकता है, वह ऐसे यज्ञ का फल प्राप्त करता है जिसमें श्रवण की बहुत सी दक्षिणा दी जाती है। जिसके पोखरे में माघ फाल्गुन तक जल रहता है, उससे अग्निष्टम यज्ञ का फल मिलता है। जिसके बनाए हुए तालाब का पानी चैत्र वैशाख तक समाप्त नहीं होता, वह अतिरात्र यज्ञ का फल प्राप्त करता है। तथा जिसके तालाब का जल जेठ आषाढ़ में भी मौजूद रहता है, उससे अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। जिसके खुदवाए हुए जलाशय में गौवें तथा साधु पुरुष पानी पीते हैं, वह अपने समस्त कुल को तार देता है। जिसके पोखरे में प्यासी हुई गौ तथा मृग पक्षी और मनुष्य जल पीते हैं, वह अश्वमेध यज्ञ का फल पाता है। यदि किसी के पोखरे में लोग स्नान करते, पानी पीते और विश्राम करते हैं, तो इन सब का पुण्य उस पुरुष को मरने के बाद अक्षय सुख प्रदान करता है। पानी दुर्लभ पदार्थ है, परलोक में तो उसका मिलना और भी कठिन है। जो जल का दान करते हैं वे ही वहां सदा तृप्त रहते हैं। पानी का दान सब दानों से भारी और सब दानों में श्रेष्ठ है, अतः उसका दान अवश्य करना चाहिए। इस प्रकार यह मैंने तालाब बनवाने के उत्तम फल का वर्णन किया है। अब वृक्ष लगाने के संबंध में कुछ बातें बताता हूँ। स्थावर भूतों की 6 जातियां बतलाई गई हैं। वृक्ष बड़ पीपल आदि, गुल्फ कुश आदि, लता वृक्ष पर फैलने वाले बेल, बल्ली जमीन पर फैलने वाले बेल, तक साल बांस आदि और तृण घास आदि। अब इनको लगाने में जो गुण है उसको सुनो। वृक्ष लगाने वाले मनुष्य की इस लोक में कीर्ति बनी रहती है, मरने के बाद उसे उत्तम फल प्राप्त होते हैं। संसार में उसका नाम होता है, परलोक में पितर उसका सम्मान करते हैं, तथा देवलोक में चले जाने पर भी वहां उसका नाम नष्ट नहीं होता। वृक्ष लगाने वाला पुरुष अपने मरे हुए पितरों और भविष्य में होने वाली संतानों का भी उद्धार कर देता है। इसीलिए वृक्ष अवश्य लगाने चाहिए। जो वृक्ष लगाते हैं उनके लिए वे वृक्ष पुत्र के समान होते हैं। उन्हीं के कारण वह परलोक में स्वर्ग और अक्षय लोगों को प्राप्त करते हैं। वृक्षगण अपने फूलों से देवताओं को, फलों से पितरों को और छाया से अतिथियों की पूजा करते हैं। किन्नर, नाग, राक्षस, देवता, गंधर्व, मनुष्य और ऋषि, ये सभी वृक्षों का आश्रय होते हैं। फूले फले वृक्ष इस जगत में मनुष्य को तृप्त करते हैं। जो वृक्ष का दान करता है उसको वे वृक्ष पुत्र की भांति परलोक में तार देते हैं। इसलिए अपना कल्याण चाहने वाले मनुष्य को उचित है कि वह पोखरा खुदवाकर उसके किनारे अच्छे अच्छे वृक्ष भी लगावे और उन वृक्षों की पुत्र के समान रक्षा करें, क्योंकि ये वृक्ष धर्म की दृष्टि से पुत्र ही माने जाते हैं। जो तालाब बनवाता, वृक्ष लगाता, यज्ञों का अनुष्ठान करता तथा सत्य बोलता है, वह स्वर्ग में सम्मानित होता है। इसलिए मनुष्य को चाहे कि वह तालाब बनवाए
बगीचे लगाएं, भांति भांति की यज्ञों का अनुष्ठान करें और सदा सत्य बोले। हरि ओम।